प्यारे दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य रक्षा के कुछ नियमों के बारे में। आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमार पड़ने से अच्छा है कि अपने आप को हम बीमार पड़ने से बचा कर रखें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख संतान आज्ञाकारी। यानी सबसे मुख्य स्थान हमारे निरोगी काया को दिया गया है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम बाकी चीज़ों का आनंद उठा पाएंगे। अगर बीमार हैं तो हमारे पास भले ही हर चीज़ है लेकिन हमारे लिए वो सब चीज़ें बेकार। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ नियम जानने पड़ेंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। युवावस्था में स्वस्थ रहने के लिए हमको बचपन से ही तैयारी करनी पड़ती है और प्रौढ़ावस्था में स्वस्थ बने रहने के लिए युवावस्था से तैयारी करनी पड़ती है और वृद्धावस्था के लिए हमको प्रौढ़ावस्था से तैयारी करनी पड़ेगी। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि हर आदमी बीमार है। कोई शारीरिक रूप से बीमार है, कोई मानसिक रूप से बीमार है और बीमारियां भी ऐसी कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और आदमी दवाई खाने की मशीन बन चुका है। हालात ऐसे हैं कि एक बार वो खाना मिस कर देता है लेकिन दवाई का जो उनका पैकेट होता है, जो दवाई की मुट्ठी भर की खानी होती है, वो उसको मिस नहीं करता। इसके पीछे कारण ये है कि लोग दवाई लेने के पीछे तो दौड़ रहे हैं लेकिन अपने आप को स्वस्थ कैसे बनाएं, कैसे बनाकर रखें, उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे। पुरानी बीमारियां अपने आप या अचानक या कुछ दिनों में नहीं होती हैं। इसके लिए लोग बाग, मैंने देखा है, बरसों मेहनत करते हैं बीमार होने के लिए। वो ऐसे नियमों को फॉलो करते रहते हैं जो उनको हर रोज़ गंभीर बीमारी की तरफ झेल रहा होता है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा मेरे देखने में आया है। इसके लिए कुछ सिंपल नियम मैं बता रहा हूँ, आप लोग उनको फॉलो करेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। पहला है समय से सोना व जागना। आज के समय में एक प्रवृत्ति बन गई है देर रात तक जगना और सुबह देर रात तक सोना। नींद के समय हमारे अंदर एक हार्मोन बनता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन बहुत ही लाभदायक हार्मोन है हमारे लिए। वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी उम्र को लंबी रखता है, एंटी कैंसरस क्वालिटी उसके अंदर होती है, एंटी एजिंग क्वालिटी उसके अंदर होती हैं और हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जो लोग बहुत रात में सो रहे हैं तो उनको भरपूर मात्रा में मेलाटोनिन नहीं मिल पाता है और मज़े की बात है कि मेलाटोनिन मिलता रात के अंधेरों के समय ही है। दिन में आप कितना भी सो लीजिए, दिन में मेलाटोनिन नहीं मिलेगा। इसलिए रात को समय से सोना बहुत ज़रूरी है। दूसरा नियम है भरपूर मात्रा में पानी पीते रहना, अपने आप को एडिक्वेटली हाइड्रेट रखना। पानी की कमी होने से सबसे पहले यह है कि डाइजेशन में, पेट में एसिडिटी, जलन, खट्टी डकारें महसूस होती हैं और दूसरा लक्षण है पेशाब पीला होना या पेशाब में जलन महसूस होना। ऐसी नौबत आने से पहले ही पानी पीते रहें।
पानी की ज़रूरत सर्दी में थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे देखने में आए हैं कि सर्दी के मौसम में वो कई महीनों तक पानी ही नहीं पीते हैं, तो उनको भी पानी की ज़रूरत है। और पानी की ज़रूरत हमारे शरीर की बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसको भरपूर मात्रा में पीना बहुत ज़रूरी है। सुबह का नाश्ता अगर आप स्किप कर रहे हैं या देर से कर रहे हैं तो ये एक गंभीर समस्या आने वाले समय में आप खड़ी करने वाले हैं। सुबह का नाश्ता जगने के 2 से 3 घंटे के भीतर मैक्सिमम कर लेना चाहिए। और नाश्ते में ज़्यादातर फल, सलाद, भीगे मेवे, अंकुरित अनाज, अंकुरित दालें अगर आप लेते हैं तो सर्वश्रेष्ठ। इनको लेने से हमारे शरीर के अंदर बनने वाले बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे एसिड्स अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। नेचुरल एंटासिड्स का काम ये सब चीज़ें करती हैं। अगला नियम है कि रात का खाना सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अगर भोजन करते हैं तो उस समय तक हमारी जठराग्नि यानी हमारी हाजमे की जो अग्नि है वह शांत हो चुकी होती है। अगर आप बिना गैस जलाए खाना पकाने की कोशिश करेंगे तो क्या वो खाना पक पाएगा? अगर हम देर रात में भोजन कर रहे हैं तो ये वही काम कर रहा है कि हमारे पेट की अंगीठी बुझ चुकी है और उसके ऊपर हम खाना पकाने की कोशिश कर रहे हैं। रिज़ल्ट होता है अपच, गैस, बदहजमी, शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा मात्रा में जमा होना, आमवात की परेशानी, कोलेस्ट्रॉल, लीवर प्रॉब्लम। सिर्फ एक ही गड़बड़ से ये सब चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर लोगों को आजकल काम से देर से आते हैं, मजबूरी है, वो सूर्यास्त के समय तक खाना नहीं खा सकते हैं या सूर्यास्त के 1-8 घंटे बाद तक खाना नहीं खा सकते हैं, वो देर से खा रहे हैं, तो वो बिल्कुल लाइट लें। अगर हो तो खाली फलाहार ले लें या भीगे हुए मेवे ले लें। जो लोग रात में भरपूर भोजन कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में पैदा कर रहे हैं। अगला नियम है भूख लगने पर भूख को मारे नहीं। कुछ लोग भूख लगते ही चाय पी लेते हैं या स्नैक्स ले लिया या जंक फूड ले लिया या कैन फूड ले लिया। यह एक अच्छी आदत नहीं है। इससे बेहतर है या तो आप फल लें, सलाद ले लें या प्रॉपर खाना खा लें। क्योंकि जब हमें तेज़ भूख लगती है उस समय हमारा सिस्टम एक्टिव होता है, हम जो खाते हैं वो ठीक से पचता है, वो हमारे शरीर में लगता है। हमने उस समय अगर इस तरह का जंक फूड दे दिया तो ये ऐसे ही है कि हमने किसी उत्पाती बच्चे को बंदूक दे दिया या चाकू दे दिया, तो वो सबको आसपास चाकू या गोलियां मारता रहेगा। वही कंडीशन हम अपने साथ कर रहे होते हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अपने शरीर की प्रवृत्ति जान लें और उसके अनुसार ही भोजन को ग्रहण करें। मौसम के अनुसार, अपनी शरीर की प्रवृत्ति के अनुसार भोजन में बदलाव करते रहना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर 3 तरह का प्रवृत्ति होती है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। कफ प्रकृति के मरीज में उसका जब कफ कुपित होता है या उसको ज़्यादातर छाती से ऊपर की दिक्कतें होती हैं,
बार बार नज़ला जुकाम होना, खांसी बनी रहना, दमा होना, सांस की परेशानी होना, इस तरह की चीज़ें कफ प्रकृति के लोगों को बनी रहती है। कफ प्रकृति के लोगों को चाहिए कि वो ठंडी चीज़ों से हमेशा परहेज रखें। दही, चावल, फ्रिज का ठंडा पानी, ये सब चीज़ें वो अवॉइड करें। सर्दियों में जहाँ तक हो गर्म पानी का सेवन करें, ठंडा पानी भी ना पिएं। अपने भोजन में अदरक, मेथी, सौंठ का सेवन यथासंभव करते रहें। पित्त प्रकृति के मनुष्यों को गर्मी ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, पसीना ज़्यादा आता है, बहुत जल्दी वो उत्तेजित हो जाते हैं। इनके मरीज को या पित्त प्रकृति के लोगों को एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादातर बनी रहती है। थोड़ा सा भी खाने में गड़बड़ की, कुछ गर्म खा लिया तो उनको एसिड ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। और एसिड बनना समझिए 80% बीमारियां पैदा करने का कारण होता है। जहाँ जहाँ एसिड जाता है वहाँ वहाँ बीमारियां पैदा करता है। एसिड का असर जब किडनी के ऊपर होता है तो किडनी में इन्फेक्शन या यूरिन में इन्फेक्शन, ब्लड में इसका असर होता है तो ब्लड वेसल्स को हार्ड कर देता है, कड़ी कर देता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। जॉइंट्स के ऊपर इसका असर होता है तो जॉइंट्स को डैमेज करने लगता है। नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका असर होता है तो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, उससे पार्किंसन और इस तरह की चीज़ें, डिमेंशिया, ये चीज़ें होने लगती हैं। पित्त प्रवृत्ति के लोगों को चाहिए कि गरम खाना, तेज़ मिर्च मसाले, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। भरपूर मात्रा में पानी पीता रहे और फल सलाद का सेवन ज़्यादा मात्रा में करें। वात प्रकृति के लोगों को ज़्यादातर समस्याएं जॉइंट्स में होती हैं। जोड़ों में दर्द, गठिया, बाय, आर्थराइटिस, शरीर में अकड़न, इस तरह की दिक्कतें उनको अक्सर होती रहती हैं और ये मौसम बदलने पर या सर्दी के दौरान होती हैं। इसको चाहिए कि बादी वाली चीज़ें अवॉइड करें, जैसे पुराना रखा हुआ भोजन, फ्रिज में रखने के बाद गर्म किया हुआ भोजन, ऐसी चीज़ें इसको अवॉइड करनी चाहिए। ठंडा पानी, दाल, उड़द की दाल, कड़ी, इस तरह की बादी वाली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और यथासंभव अपने भोजन में अदरक, अजवाइन आदि चीज़ों का सेवन करता रहे। गर्मी में गर्म चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, सर्दियों में ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और बरसात में बादी की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हर इंसान को अपने शरीर की प्रवृत्ति के अनुसार डिसाइड कर लेना चाहिए। और हमारा शरीर सुपर इंटेलिजेंट बनाकर भेजा है ईश्वर ने, उसको पता है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, वह तुरंत बता देता है, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम ज़बरदस्ती उन चीज़ों को थोपते रहते हैं और उस इंटेलिजेंसी को बुद्धू बना देते हैं। फिर वो धीरे धीरे सरेंडर करती है, वो कहती है कि भैया ठीक है, अब तुम इतने होशियार हो चुके तो तुम खुद ही संभाल लो। दो तरह का भोजन होता है, एक एसिडिक और एक अल्कलाइन। एसिडिक भोजन वो है जो हमने लाया और गैस के या चूल्हे के ऊपर उसको पकाकर भोजन तैयार कर लिया। पचने के बाद में वो एसिड पैदा करते हैं और हमारी बॉडी का जो मीडियम है वो एसिडिक होता रहता है और उससे अनेकों बीमारियां पैदा होती हैं। हर तरह का पका हुआ भोजन एसिडिक होता है। इसके अलावा अल्कलाइन भोजन वो होता है जो डाइजेस्ट होने के बाद एंटासिड उसके अंदर डेवलप होते हैं, जो हमारे बॉडी में मौजूद एसिड्स को ख़त्म करते हैं। अल्कलाइन भोजन में सारे कच्चे भोज्य पदार्थ जिनको हमने पकाया नहीं है वो आते हैं, जैसे फल, सलाद, जूस, बिना टिन के ताज़ा बनाए हुए जूसेस,
पुराने रखे हुए और जो डब्बे में आते हैं वो जूस अल्कलाइन नहीं होते। भीगे मेवे कोई भी हो वो भिगो कर ही खाने चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। अगर आप इनको डायरेक्ट खाएंगे तो वो परेशानी पैदा करेंगे। इसके अलावा अंकुरित करके दालें, जैसे मूंग आप अंकुरित कर सकते हैं, मोट अंकुरित कर सकते हैं, गेहूं अंकुरित कर सकते हैं, सोयाबीन अंकुरित कर सकते हैं, ये भी अल्कलाइन फूड होती हैं। और इनको अगर आप खा रहे हैं तो बॉडी में बनने वाले एसिड्स को और टॉक्सिन्स को अपने आप ही ये रिमूव करते रहेंगे। इसलिए अल्कलाइन भोजन का लेना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बेस्ट है अल्कलाइन फूड। लेकिन आज हमें आदत बन चुकी है कि हम बिना पका नहीं खा सकते, तो इसमें कोशिश कीजिए कि 50-50 का रेशो रहे, यानी आधा आप एसिडिक फूड ले लें और आधा अल्कलाइन भोजन ले लें, तो आप स्वस्थ बने रहने की तरफ बढ़ते जाएंगे। एक और बहुत बड़ा कारण है, 95% बीमारियों का कारण है मानसिक, और उन बीमारियों को कहते हैं साइकोसोमेटिक डिजीजेस। डर, चिंता, असुरक्षा, दुख, दबे हुए इमोशंस, किसी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाया जाए, वो सब जाकर माइंड के ऊपर असर करते हैं। माइंड आदेश देता है हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स को। एड्रिनल ग्लैंड निकालती है नेगेटिव हार्मोन्स या स्ट्रेस हार्मोन, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन, और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा करते हैं। हमारे जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन है वो अबनॉर्मल होने लगते हैं, और क्रोनिक बीमारियां या पुरानी लालच बीमारियां हमारे शरीर में होने लगती हैं। ये सारी मानसिक भावनाएं हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं, और भले ये उस समय असर नहीं दिखा रही हैं, बाद में कभी ना कभी इनका असर कुछ समय के बाद में होता है। और जब तक उसकी जड़ को दूर नहीं किया जाएगा जो यहाँ माइंड में पड़ी है, आप परमानेंटली ठीक नहीं होंगे। भले ही आप कितने बड़े स्पेशलिस्ट को दिखा लें, कितने बड़े सर्जन को दिखा लें, कितने बड़े एमडी डॉक्टर को दिखा लें, कितने बड़े आयुर्वेदाचार्य को दिखा लें, क्योंकि बीमारी तो यहाँ पड़ी है माइंड में, वहाँ से ख़त्म होना ज़रूरी है। यहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे, एक चीज़ आप ठीक कराएंगे दूसरे रूप में खड़ी हो जाएगी, दूसरे रूप में ठीक कराएंगे, जब तक वो ख़त्म होगी तब तक फिर नई बीमारी पैदा हो जाएगी। आप देखिए कि आप लोग रोज़ नहाते हैं, क्यों नहाते हैं? अपने शरीर को साफ रखने के लिए। अगर 10 दिन आप नहीं नहाते हैं तो क्या होता है? कपड़े भी डेली ही चेंज करने होते हैं, उनको डेली धोना होता है। लेकिन क्या आप अपने माइंड की धुलाई करते हैं? क्या अपने माइंड की सफाई करते हैं? माइंड की धुलाई सफाई होनी भी ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो NLP, हिप्नोथेरेपी में बताई जाती हैं। उनके इस्तेमाल से आप अपने माइंड को क्लीन कर सकते हैं या करवा सकते हैं, और जैसे ही आपका माइंड क्लीन होता है तो ये जो आने वाली बीमारियां हैं उनकी संभावना ख़त्म हो जाती है। हमारा शरीर सिर्फ 5% रोल कर रहा होता है, बाकी सारा 95% खेल हमारे माइंड का है। हम इस 95% के लिए कुछ नहीं करते हैं। उस 5% के स्थूल शरीर के लिए जो एक समय के बाद मिट्टी में, आग में जलकर मिट्टी में मिल जाना है,
पंचभूतों में मिल जाना है, हम उसके पीछे सारा प्रयास करते रहते हैं। हमें चाहिए कि 95% है और ये अजर अमर है, उसके लिए हम काम करें, तभी हम अपने आप को हमेशा स्वस्थ रख पाएंगे। लंबे समय तक मानसिक तनाव, बार बार मानसिक तनाव अगर हम रखते हैं अपने साथ में किसी भी रूप में, या दबे हुए इमोशंस हो जाते हैं, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। और इम्यून सिस्टम हमारा दो तरह से रिएक्शन करता है, या तो वह सरेंडर कर देता है, अपना काम करना बंद कर देता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, या वह ओवर रिएक्ट करने लगता है, कंफ्यूज हो जाता है। अगर इम्यून सिस्टम हमारा सरेंडर कर गया तो हमारी अंदर कैंसर जैसी बीमारियां होने लगती हैं, ल्यूपस जैसी बीमारियां होने लगती हैं, जिसमें हमारी इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कोई बीमारी एक बार घुस गई वो ठीक नहीं होती। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा है तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को खुद ही डैमेज करने लगता है। नतीजा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, थायराइड, एलोपेशिया जैसी बीमारी पैदा होने लगती है। स्पेशलिस्ट आपके कहेंगे कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस स्टेरॉयड आप लेते रहिए, और एक लंबे समय तक स्टेरॉयड लेने के बाद आपकी इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है और आपका समय बहुत ही खराब गुजरता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन फिर भी आप इसको पेशेंस के साथ देखिए, क्योंकि बहुत ज़रूर इन्फॉर्मेशन मैंने तैयार की है और मेरा उद्देश्य ये है कि सब इंसान स्वस्थ रहें, और मैं इसी पर्पज़ से लोगों को गाइड करता हूँ, और मेरी स्टडीज़, मेरी रिसर्च इसी तरफ बनी रहती है कि लोग स्वस्थ कैसे रहें। अगला पॉइंट है गलत खान पान या मौसम में बदलाव से हमारे शरीर में कुछ टॉक्सिन्स पैदा होते हैं और हमारा शरीर कुछ रिएक्शन पैदा करता है, छोटी मोटी बीमारियां पैदा करता है। जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ खा लिया, उसके फलस्वरूप उसको दस्त हो गया, मौसम बदलने से जुकाम, खांसी या बुखार हो गया, या स्किन प्रॉब्लम हो गई। ये सब हमारी बॉडी की हीलिंग प्रक्रियाएं हैं। हमें स्वस्थ रखने के लिए हमारा माइंड हमारी बॉडी को निर्देश दे रहा है कि इस तरह की क्रिया करने से शरीर ठीक हो जाएगा। लेकिन हम उस हीलिंग क्रिया को तुरंत रोक देते हैं। आजकल हमारे पास पेशेंस नहीं है, जाते हैं तुरंत और दस्त रोकने की दवाई ले ली। जो आपका पेट साफ होने वाला था वो कचरा वो वहीं रुक गया, और वो आपकी आंतों को डैमेज करेगा, आपके लीवर को डैमेज करेगा। खांसी जुकाम हो गया, उसके लिए स्टोर पर गए, 2-4 गोलियां ले ली। खांसी जुकाम इसलिए हो रहा है कि हमारे श्वसन तंत्र में कुछ टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, वो इनको हमारी बॉडी इस तरह से निकालना चाहती है। उसका अपना तरीका है। अगर हमने उसको वहीं रोक दिया तो वो टॉक्सिन्स, वो कफ, वो बलगम हमारे अंदर ही रुक जाता है और वो हमारे सिस्टम को और डैमेज करता है। अगली बार जब वो होता है तो विकराल रूप धारण करके होता है। इसी तरह से बुखार भी होता है। हमारे शरीर को ठीक करने की हमारी इम्यून सिस्टम की ये प्रक्रिया है कि वह तापमान गर्म करता है, बहुत सारे ऐसे सैनिकों को भेजता है इन्फेक्शन की जगह पर कि वो उसको हील करेंगे। लेकिन हमारे अंदर आज पेशेंस नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, हम तुरंत पैरासीटामोल ले लेते हैं, हमें बुखार नहीं चाहिए। आने वाले समय में हम कैंसर झेल लेंगे, हम आईसीयू में भर्ती रह लेंगे 15-20 दिन, महीना, 2-4 महीना, पर हमें बुखार नहीं चाहिए, हमें तो काम पर जाना है। मित्रों, आप प्रकृति के नियमों को साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं,
लेकिन प्रकृति के नियम आप बदल नहीं सकते हैं। आपके कहने से प्रकृति कहे कि भाई आपने गड़बड़ कर ली है, आपको माफ़ी दे दी, कोई माफ़ी नहीं है। जो आपने आज दबाया है वो आपको आने वाले समय में ब्याज के साथ चुकाना होगा, चाहे अपने शरीर के साथ हो, चाहे किसी दूसरे के साथ गलत किया हो। तो इसलिए बेहतर यह है कि आज का आज ही भोग लें, आगे के लिए उसको ना बढ़ने दें। अगला सूत्र है फैक्ट्री उत्पाद जंक फूड का सेवन ना करें। ये सब चीज़ें आप खाकर अपने अंदर बीमारियां खुद पाल रहे हैं, कैंसर आप पैदा कर रहे हैं। इनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में नमक होता है, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में ट्रांस फैट होती है, मैदा होता है, और इनके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। इस तरह का कचरा आप अपने शरीर को दे रहे हैं तो उससे रिजल्ट क्या होगा? कचरा और बीमारियां ही होंगी। तो इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगला नियम है नकारात्मक विचारों, नकारात्मक सोच से बचें, नकारात्मक बातें सुनने से बचें। किसी की बुराई, किसी की निंदा, चुगली, वहाँ ये हो गया, उसने ये कर दिया, इस तरह की बातों से अपने आप को बिल्कुल बचाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ देख रहे हैं बहुत सीरियसली, तो समझिए आप अपने दिमाग के अंदर नेगेटिविटी और नेगेटिव कचरा भरते जा रहे हैं, और ये नेगेटिव कचरा नेगेटिव प्रॉब्लम्स को ही पैदा करेगा। कोशिश करें ख़राब खबरें किसी को शेयर ना करें, किसी को ख़राब न्यूज़ ना दें। हमेशा अच्छे वाक्य, अच्छे विचार और अच्छी सूचनाएं ही दें और उन्हीं को ग्रहण करें अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। भोजन जब करें तो बड़े प्रसन्न अवस्था में ईश्वर का धन्यवाद देकर और बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ उसको ग्रहण करें। बहुत चबाकर, धीरे धीरे से, अच्छे से चबाकर भोजन को समय देकर ग्रहण करें। जल्दी जल्दी में भोजन करना नुकसान पहुंचाता है। गुस्से की अवस्था में भोजन करना नुकसान पहुंचाता है। लड़ाई झगड़े के तुरंत बाद भोजन करना बीमारी पैदा करेगा। कोई और काम करने के साथ भोजन करना, टीवी पर न्यूज़ देखते भोजन करना, बीमारी को बुलावा देना। तो भोजन के समय पूरी तरह शांत चित्त हो, अच्छी आपकी प्रसन्न स्थिति हो, वही भोजन आपको लाभ पहुंचाएगा। नियमित व्यायाम जरूर कीजिए, भले ही 15 मिनट कीजिए, आधा घंटा कीजिए, वो आपके लिए अमृत का काम करेगा और आपको स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। हंसते रहिए, हंसने का मौका बिल्कुल मत छोड़िए। हंसने से हमारे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं जो नेगेटिव केमिकल्स को, नेगेटिव हार्मोन्स को पैदा होने से रोकते हैं। जी भरकर, खुलकर हंसिए जैसे आप बचपन में हंसते थे। कुछ समय के लिए बच्चा बन जाइए और हंसने से एंडोर्फिन नामक अच्छा हार्मोन्स निकलता है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने रखने के लिए ज़रूरी है। अगला नियम है जब भी समय मिले अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने चले जाइए या उनको अपने पास बुला लीजिए। अच्छी बातें उनसे शेयर कीजिए, उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी। अच्छी फीलिंग होगी तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। अगला नियम है नई चीज़ें सीखिए, किताबें पढ़िए, अपने अंदर नए स्किल्स डेवलप कीजिए। आप ये काम करेंगे तो आपके अंदर स्वस्थ होने की भावना या स्वस्थ रहने की ताकत बढ़ती जाएगी। जो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, आगे नहीं सीखते हैं, तो वो पीछे ही रहते हैं और वो अपने जीवन से निराश होने लगते हैं। अगला नियम है हमेशा कुछ नए लक्ष्य बनाते रहिए, भले छोटे लक्ष्य हों।
उनके ऊपर काम कीजिए, उनको पूरा कीजिए। लक्ष्य पूरा होने के बाद अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को छोटा नाम दीजिए और फिर कोई लक्ष्य बना लीजिए। इस तरह आप लगातार अपने लक्ष्य बनाते रहें। लक्ष्य आपके छोटे समय के हों, कुछ मीडियम टाइम के हों, 1 से 2 साल के लिए, कुछ ज़्यादा लंबे समय के लिए, उनके ऊपर आप वर्क करते रहें। जब हम अपने लक्ष्य पूरा करते हैं तो हमारे अंदर डोपामाइन नामक अच्छे हार्मोन्स पैदा होते हैं। वो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के साथ समय बिताइए, अपने आसपास कोई पार्क है वहाँ कुछ समय बिताइए, खेत हैं अपने आसपास वहाँ जाइए, वहाँ कुछ समय बिताइए, वहाँ गहरी सांसें लीजिए, लंबी सांसें लीजिए, थोड़ा तेज़ वॉकिंग कीजिए। इससे भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। फास्टिंग, उपवास बहुत ज़रूरी है, हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र किया गया है और हमारे पूर्वज इतने समझदार थे कि उन्होंने इनको धार्मिक क्रियाओं से जोड़ दिया है। तो समय समय पर फास्ट जरूर करें। मैं फास्ट के ऊपर एक वीडियो आने वाले समय में ज़रूर डालूंगा। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अमेरिका में एक सज्जन थे, लगभग 60-65 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी। वो रिटायर्ड सैनिक थे और उनको लंग कैंसर अचानक डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपकी उम्र मुश्किल से 2 महीना है। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से अपने गांव चला जाता हूँ, वो गांव जहाँ वो सालों से गए नहीं थे, और वहीं मैं अपनी अंतिम समय बिताऊंगा, वहीं मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। गांव चले जाते हैं, वो अपने पुराने मित्रों से मिलते हैं, अपने घर परिवार के लोगों से मिलते हैं और उनके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है जो पहले से पड़ा हुआ था। वो सोचते हैं कि मैं इसके अंदर एक बगीचा बना देता हूँ ताकि ये आने वाले बच्चों के खेलने के काम आए। उन्होंने बगीचा बनाने का काम शुरू कर दिया, नंगे पैर खेतों में काम करना, है सब चीज़ें करना लगे रहे। वो अपने मित्रों से पुराने समय को याद करते रहे। धीरे धीरे समय बीता चला गया और कब 20 साल बीत गए उनको पता ही नहीं चला। अब 20 साल के बाद उनको याद आया कि यार मुझे 2 महीने का समय बताया था, मैं 20 साल तक जिंदा हूँ। वापस अपने डॉक्टर के पास अमेरिका गए कि भैया क्या गड़बड़ हो गई है, मैं इतना कैसे जी गया। अब वहाँ पता चला कि वो डॉक्टर भी मर चुका था। तो इसके बाद वो फिर वापस आ गया अपने गांव में, वहीं रहा और आने वाले और कई सालों तक वो स्वस्थ जिंदा रहा। और उसकी जांच और लोगों ने की, उन्होंने ये पाया कि उसके अंदर कैंसर नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तो मित्रों, ये प्रकृति के अंदर रहने का जो तरीका है उसका रिजल्ट है, और जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसका निचोड़ सब इस कहानी के अंदर है। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, वीडियो कुछ लंबी हो गई। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।